स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। मई 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता योजना से बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बदलाव करते हुए अब न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय कर दी है। पहले 18 वर्ष से ऊपर के युवा भी इसका लाभ ले रहे थे, लेकिन अब नियम सख्त कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60% कर दिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे महंगाई का बोझ कुछ हद तक कम होगा। राज्य में अवैध शराब के खिलाफ 1 मई से विशेष अभियान शुरू किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। कई जगहों पर छापेमारी कर अवैध शराब जब्त की गई है। राजस्थान में सत्ताधारी दल और अधिकारियों के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में जनसुनवाई के दौरान विधायक और इंजीनियरों के बीच हंगामा हुआ। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर जांच पूरी कर ली गई है, जल्द ही इस विवाद का समाधान निकाल लिया जाएगा। राजस्थान रिफाइनरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर मामले को छिपाने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मुख्य सचिव के अनुसार रिफाइनरी की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इस काम में सैकड़ों इंजीनियर और मजदूर लगे हुए हैं। बताया गया है कि नुकसान ज्यादा गंभीर नहीं है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों में आंधी और बारिश हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है। वन विभाग द्वारा वन्यजीव गणना अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के 100 से अधिक जल स्रोतों पर जानवरों की गिनती की जा रही है। इस अभियान से वन्यजीवों की संख्या का सही आकलन होगा। जैसलमेर में भारतीय सेना ने रेगिस्तान में आधुनिक युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया है। इसमें नई तकनीकों और हथियारों का इस्तेमाल दिखाया गया। यह अभ्यास सेना की तैयारी को मजबूत करने के लिए किया गया। भरतपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शादी समारोह के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल रही है। उदयपुर के जंगलों में एक बार फिर आग लग गई है। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास के गांवों में डर का माहौल बन गया। दमकल विभाग में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट से जुड़े मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। सचिन पायलट ने बीजेपी नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बयानबाजी को महत्व न देने की बात कही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब तक 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। सरकार युवाओं के लिए और अवसर बनाने पर काम कर रही है। राज्य में 1.33 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। विभिन्न विभागों में भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। युवाओं को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि अब तक 3 लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नीट परीक्षा को लेकर रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। छात्रों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे दूर दराज के छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। राजस्थान के 27 जिलों में 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर कड़ी तैयारी की है। एनडीएमए द्वारा मोबाइल अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया गया। अचानक सायरन बजने से लोग घबरा गए थे। बाद में इसे एक ट्रायल बताया गया, जिससे भ्रम दूर हुआ। इस अलर्ट के कारण सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैल गईं। कुछ लोगों ने इसे युद्ध से जोड़कर देखा, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ परीक्षण था। राजस्थान रॉयल्स टीम को लेकर बड़ी कारोबारी डील सामने आई है। टीम की हिस्सेदारी बड़े उद्योगपतियों को बेची जा रही है। इससे आईपीएल में निवेश का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इस डील में लक्ष्मी मित्तल और अदार पूनावाला जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी डील में से एक मानी जा रही है। इससे टीम की वैल्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की एक सीट पर मतदान रद्द कर दिया है। ये फैसला गड़बड़ी और हिंसा की शिकायतों के बाद लिया गया। अब वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। ईडी ने 2025-26 में रिकॉर्ड छापेमारी की है। एजेंसी ने हजारों स्थानों पर कार्रवाई की है। इससे आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में संपत्ति जब्ती बढ़ी है। एजेंसी ने कई आरोपियों की संपत्ति अटैच की है। पीड़ितों को पैसा लौटाने के मामलों में भी सुधार हुआ है। झारखंड के धनबाद में खादान हादसा हुआ है। मलबा गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम तेज कर दिया गया है। ये देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। डीआरडीओ के अनुसार नई मिसाइलों का परीक्षण जल्द किया जा सकता है। ये मिसाइलें बेहद तेज और घातक होंगी। इन्हें रोक पाना दुश्मनों के लिए मुश्किल होगा। जम्मू में पुल गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया है। राजस्थान में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में लोड बढ़ने से परेशानी हो रही है। विभाग ने आपूर्ति सुधारने के प्रयास शुरू किए हैं। कई जिलों में पानी की कमी की समस्या भी सामने आ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट गहरा रहा है। प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा है। सरकार जल संरक्षण को लेकर नए प्लान तैयार कर रही है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भविष्य में जल संकट से निपटने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी दी जा रही है। नई सड़कों और हाईवे का निर्माण जारी है। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे सरकारी
सेवाएं आसान हो रही हैं। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। नए टूरिस्ट स्पॉट विकसित किए जा रहे हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। सरकार ने युवाओं के लिए नई स्किल पॉलिसी लागू की है। इसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इससे उत्पादन बढ़ाने की कोशिश है। सरकार किसानों को नई तकनीकों का उपयोग सिखा रही है। डिजिटल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे खेती को लाभदायक बनाने का प्रयास है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नए अस्पताल और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर इलाज देने का लक्ष्य है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए जा रहे हैं। छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने की तैयारी है। राज्य में नए कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने पर काम कर रही है।